नमस्कार। मैथ्स ट्यूटर क्लासेस में आपका दोस्त सिप स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। परसेंटेज अर्थात प्रतिशत होता क्या है। परसेंटेज प्रतिशत होता क्या है। परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर एंड सेंट। अर्थात पर का मतलब होता है जैसे प्रति केजी आम 20 रुपये प्रति केजी आम। तो पर का मतलब होता है किसी के बटे में होना। जब किसी संख्या के बटे में 100 होता है, तो वह संख्या को हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं या वह प्रतिशत के रूप में कहलाती है। जैसे हमारे पास 20 है, इस 20 के बटे में यदि हम 100 लिख दें तो ये क्या कहला जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारे पास 20%। ठीक है। जैसे हमारे पास दिस इज 5 के बटे में यदि हम 100 लिख दें तो हमारे पास ये कितनी कहला जाएगी, 5%। ठीक है। सेम इसी तरीके के यदि हम 30 के बटे में 100 लिख दें तो हमारे पास क्या कहलाएगी, 30%। क्लियर? ओके, गॉट इट। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिशत किसी संख्या का 100वां भाग होता है। 100वां भाग होता है। क्लियर? परसेंटेज किसी भी संख्या का 100वां भाग होता है। ठीक है, हम समझेंगे आगे। जैसे परसेंटेज, दिस इज अ सिंबल्स ऑफ परसेंटेज। यदि हमें मान लीजिए सपोज दैट हमें इसके क्या लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास 40% है, दिस इज 40%। तो 40% को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। और ये 40% है क्या, इस 100 का, इस कोई संख्या 100 का ये कितना प्रतिशत है, 40% है। यानी कि हमारे पास 40वां भाग है। 40 भाग है, इस 100 का कितना भाग है, 40% यानी 40% ओनली। अर्थात इसमें हमको क्या कर लिख लेंगे, हमारे पास 2/5। क्लियर? 20 पंचा 100, 20 दूना 40, यानी कि 2/5 हमें इस किसके फॉर्म में लिख ली, हमने फ्रैक्शन अर्थात हमने भिन्न रूप में लिख लिया। फ्रैक्शन अर्थात भिन्न रूप में हमने लिखा। हमने इस भिन्न फ्रैक्शन रूप में लिखा, हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है। जो प्रतिशत होता है, नोट्स करना हमेशा, जो प्रतिशत होता है किसी भी संख्या या वस्तु अपने आप में हमेशा 100% होती है, हमेशा 100% कहलाती है, 100% होती है। हम जैसे समझेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये एरिया है इतना सा, ये जो हमारे पास एरिया है, तो ये एरिया अपने आप में हमेशा 100% रहेगा। कितना परसेंट होगा, 100%। दिस इज अ प्रतिशत। प्रतिशत हमेशा पूरा भाग होता है। प्रतिशत हमेशा क्या होता है, पूरा भाग होता है। यानी कितना भाग होता है, 100% होता है। अब इसी एरिया को यदि हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिए, यानी कि हम इसे बांट दिए, यानी हमने इसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन कर दिया। यानी इसका हमने क्या कर लिया, फ्रैक्शन कर लिया, यानी हम इसे तोड़ दिए। ठीक है। तो अभी कितने कितने भागों में होगा, 50% यहाँ होगा और 50% यहाँ होगा। था 100%, अब दो भागों में बट करके कितना हो जाए, 50-50%। अर्थात कितना था, 100% था, 100 का हमारे पास कितना होगा, बचा 50। यानी कि हमने कितने भागों में कर लिया, दो भागों में बांट लिया, 50-50। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कैंसिल होकर के हमारे पास 1/2।
अर्थात हमारे पास इसका आधा हाफ हाफ होगा। एक का हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। इसे हम और अच्छे से फ्रैक्शंस में समझेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम समझेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज के अंतर्गत हम समझेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शंस के बेसिक आधारभूत ज्ञान के बारे में समझेंगे। सेकेंड हम समझेंगे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का अर्थ हम समझेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो समझेंगे रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम, ठीक है। रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम समस्या से हमारे पास फ्रैक्शंस का क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस होती क्या है, ये जानकारी हम लेंगे, ठीक है। तो जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, होती क्या है, ठीक है। हम इसे फ्रैक्शंस कहें, भिन्न कहें, या किसी भिन्न, होता कुछ नहीं, बेसिकली अंश एवं हर के रूप में जब किसी भी संख्या, किसी वस्तु को हम लिखते हैं तो भिन्न फॉर्म में कहलाती है, ठीक है। यानी किसी भी संख्या को जब हम बांट देते हैं, ठीक है, या हम पृथक कर देते हैं, भिन्न भिन्न करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास फ्रैक्शंस होती है। यानी जब उसका हम टुकड़े करते हैं तो क्या कहलाती, फ्रैक्शंस कहलाती। हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सपोज दैट हमारे पास दिस इज अ 1 ब्रेड, ये 1 ब्रेड अभी क्या है, अपने आप में 100% है। बट जब इससे हमने 2 भागों में बराबर मात्रा में इसे हमने क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए, यानी कि हमने इसको फ्रैक्शन कर दिया, यानी कि हमने इसे तोड़ दिए। तो एक थी हमारे पास 1 ब्रेड थी, इस 1 ब्रेड को हमने कितने टुकड़ों में तोड़ा, 2 टुकड़ों में तोड़ा। तो 2 टुकड़ों में तोड़ा अर्थात 2 भागों में तोड़ दिया। तो एक का हमने 2 भागों में तोड़ दिया तो कितना आ गया, हाफ। और इसको भी सेम इसी तरीके से एक को हमने कितने भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में, अर्थात ये दोनों हाफ हाफ हो गए, जस्ट हाफ हाफ हो गए। सेम यदि हमारे पास 1 ब्रेड है, इस 1 ब्रेड को यदि हमने 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया या टुकड़े कर दिए, यानी फ्रैक्शन कर दिया, तो एक को हमने कितने टुकड़ों में किया, हमने 4 टुकड़ों में किया। तो 4 टुकड़ों में किया, एक को हमने 4 टुकड़ों में किया, यानी कि एक का चौथा पार्ट, एक का चौथा पार्ट, एक का चौथा पार्ट। सेम यदि यहाँ पे हमने एक का हमने ओनली 3 पार्ट किए, कितने पार्ट, 3 पार्ट, अर्थात हमने एक को कितने टुकड़ों में बांटा, 3 टुकड़ों में बांटा, ठीक है। फ्रैक्शंस देखिए, तो यही क्या होती हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। किसी को आपस में तोड़ना, इनको यदि हम ऐड कर देंगे आपस में, जैसे 1/2 प्लस 1/2, इनको जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो पुनः हमारे पास 1 ही ब्रेड मिलेंगी। करके देख लेते हैं। डिनोमिनेटर और हमारे पास ये जो होता है भैया, ये हमारे पास होता है अंश, और ये जो होता है हमारे पास होता है हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं हम नॉमिनेटर, और हर को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके। जब हम डिनोमिनेटर को सेम हो तो इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 सेम ही आता है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल करो, 1 जमा 1, अर्थात 2/2। जब 2 और 2 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास इन जब दोनों को हाफ और हाफ को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है। सेम ऐसे ही यदि हम
थर्ड 3 टुकड़े हैं, किसी एक ब्रेड को 3 टुकड़े हैं, जब इनको हम वापस 8 कर देंगे अर्थात 1/3 प्लस 1/3 जमा 1/3, जब हम इन्हें आपस में 8 कर देंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम हमेशा सेम होता है, तो 3 और इसका 1 + 1 जमा 1 अर्थात हमारे पास 3/3, यानी वापस पुनः हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम जब 1/3 1/3 1/3 इसके तीनों टुकड़ों को जब हम ऐड कर देंगे तो पुनः हमें एक ब्रेड ही मिल जाएगी। तो ये जो हमें तोड़ते हैं ये क्या कहलाती है, किसी 100% को जब हम टुकड़े करते हैं तो क्या होती है, फ्रैक्शंस कहलाती है। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट हम समझेंगे फ्रैक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। ओके, ठीक है, मैं इसे रफ कर दूं। ओके, भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। ठीक है, अंश एवं हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं अर्थात एक ऐसी संख्या जिसे हम अंश एवं हर के रूप में लिखते हैं। जब हम अंश और हर के रूप में किसी संख्या को लिखते हैं तो भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2, दिस इज अ अंश और दिस इज अ हर। जब हम किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, गॉट इट? ओके, हम फ्रैक्शंस, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न, जो भिन्न है इस भिन्न के हम प्रकार के बारे में जानेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फर्स्ट भिन्न होती है हमारे पास जो फ्रैक्शंस होती है दोस्त, फ्रैक्शंस होती है हमारे पास सम या उचित भिन्न। उचित भिन्न, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं इवन फ्रैक्शन। सेकेंड होती है हमारे पास विषम या अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं ऑड फ्रैक्शन। और जो थर्ड होती है वो होती है हमारे पास मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे मिक्स फ्रैक्शन। हम इन जो टाइप्स ऑफ भिन्न हैं, टाइप ऑफ भिन्न हैं, इनके अलग अलग भिन्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्टली हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम सम भिन्न के बारे में जानना चाह रहे हैं। सम भिन्न, सम भिन्न होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सम भिन्न, ठीक है, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। छोटा होता है, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम भिन्न कहते हैं। सम भिन्न कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम समभिन्न कहते हैं, उसे समभिन्न कहते हैं। जैसे अंश जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है किससे, हर से। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे 1/2 ये क्या है, समभिन्न है या उचित भिन्न है। 2/5, 3/7, 4/5 ये सब क्या है, उचित भिन्न इनफिनाइट तक। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विषम भिन्न के बारे में। विषम भिन्न या ऑड फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, विषम भिन्न कहलाती है। उसे हम विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहलाती है, जैसे हमारे पास अंश जो है क्या है, बड़ा है। अंश क्या है, बड़ा है किससे, हर से। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे 2/3/2, 5/4, 6 मान लीजिए 8/3 इनफिनाइट तक हमारे पास क्या हो सकते हैं, विषम भिन्न हो सकते हैं। हम उसे बहुत आगे तक लिख सकते हैं। सेम तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा हमारे पास होता है मिक्स फ्रैक्शन, अर्थात हमारे पास होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न समभिन्न और पूर्णांक का गुणज होता है। मिश्र भिन्न क्या होता है, समभिन्न और पूर्णांक का गुणज होता है। ठीक है, जैसे हम समझेंगे दिस इज 2 सही 3/5। तो 2 इज हमारे पास क्या है, पूर्णांक। ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का अर्थ होता है जो अपने आप में पूर्ण अंक, जिसका अंक हमारे पास पूर्ण होता है, क्या होता है, पूर्ण अंक। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, समभिन्न है। क्या है, समभिन्न। क्यों समभिन्न है, क्योंकि इसका जो हमारे पास अंश है छोटा है किससे, हर से। तो ये क्या कहलाएगी, समभिन्न कहलाएगी। अर्थात हमें प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणज में है। ठीक है, जब हमारे पास पूर्णांक और समभिन्न गुणज में होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। ये जो हमारे पास है इसको हम इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, 2 × 3 सही 5। अर्थात हमें 5 का इसमें हमेशा गुणा होता है। ठीक है, और इसको हमेशा ऐड होता है। तो 5 × 2 = 10 + 3 यानी कि हमारे पास 13/15 दिस इज हमारे पास आ गई विषम भिन्न, जिसका हमारे पास अंश बड़ा हो हर से, विषम भिन्न। हम ऐसा कह सकते हैं कि मिश्र भिन्न, नोट में हम ऐसा कह सकते हैं, मिश्र भिन्न हमेशा ही विषम भिन्न से बनती
हमारे परसेंटेज में भिन्न यानी फ्रैक्शंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए हमें भिन्न के बारे में अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज पूरा मैथमेटिक्स का अकेला जान कहलाता है। ठीक है, ओके। इसलिए हमें परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से और बेसिक से धीरे धीरे लर्न करना होगा। ठीक है, एंड हम फ्रैक्शंस को एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का हम योग करने के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, अर्थात जब हमारे पास कोई भिन्न होती हैं तो उन्हें हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास 3/5 दिया हुआ है। 3/5 एक हमारे पास सम भिन्न है। 3/5 को जब हम 7/5 में ऐड करते हैं तो दिस इज एडिशन। हमें पता है डिनोमिनेटर यानी हर और हर जब सेम होता है तो उसका जो हम एलसीएम लेते हैं हमेशा वो सेम होता है, यानी 5। अर्थात हम जब इसे 5 1 जा 5 अर्थात 3 + 7 अर्थात हमारे पास 3 + 7 यानी 10/5 यानी कि 10/5 अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 इज आंसर। ये क्या हमारे पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इस 2 को हम यदि फ्रैक्शंस फॉर्म पे लिखें तो 2/1 के फॉर्म पे भी हम इसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेम यदि हमारे पास और कोई फ्रैक्शंस हो, मैनी फ्रैक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो फिर भी हम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 5/7 + 3/2 + 4/3 दिया हो। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, इन फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास सेम नहीं है, तो इनका 7, 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना होगा दोस्त। ठीक है, तो हमारे पास 42 इसका क्या होगा एलसीएम होगा। कैसे एलसीएम निकाले हैं वो हम एलसीएम के पार्ट में सीखेंगे। बेसिकली हम इसका दोनों को गुणा कर दिए, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42। ठीक है, जब कुछ भी हमारे पास कॉमन न हो तो इसको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 के अलावा। ठीक है, तो हमारे पास 42 इनका एलसीएम है और इनसे जब हम कैंसिल आउट करें तो 7 त्रिक 21, 7 चौकट 7 42, तो 7 42, तो 6 टाइम्स गया तो 6 पंचा 30। इतना तो सभी से आता होगा आई होप। ठीक है, फिर इसके बाद 2 21 दूना 42, तो 21 दूना 42, तो 21 तिहाई 63। ठीक है, जमा हमारे पास कितना आ जाएगा इसमें 14 त्रिक 42, 14 चौको 56। ठीक है, तो हम इन्हें सबको ऐड कर देंगे आपस में, कितना आ जाएगा भैया। ठीक है, तो कैसे एडिशन करना है हमको, 30 और 60 कितना हुआ 90, 90 और हमारे पास 50 कितना हो गया भैया हमारे पास 140, 140 और 3 और 6 यानी कि हमारे पास 149, 149/42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हमारे पास फ्रैक्शंस। हम ऐसा देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, यदि हम फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रैक्शंस ही आ रही हैं। ठीक है, ओके, ये होती है हमारे पास एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। सेम है सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सेम एज इट इज हमारे पास सब्सट्रैक्शन ऑफ भी हमारे पास कहला होता है। ठीक है, यानी कि माइनस करना। ठीक है, एडिशन। ठीक है, सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए सेम इसी तरीके से यदि हम ले लेते हैं 7/5 - 3/5। ठीक है, इसको हम ले लिए, इसको यदि हम सब्सट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं
कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम है, हमारे पास एलसीएम इनका सेम आएगा 5 ही, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी 1, यानी 7 गुणत 1 यानी 7, तो 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 अर्थात हमारे पास आ जाएगा 4/5। दिस इज हमारे पास आंसर। ठीक है, सेम एज इट इज इनके यदि हम लेते हैं, ठीक है, 5/7 प्लस 3/2 माइनस 4/3। ठीक है, तो कैसे लेंगे, फर्स्टली हमें एडिशन को ऐड कर लेंगे, आफ्टर दैट हम इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 7 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 7 और 2 का एलसीएम हमारे पास 14 होगा। ठीक है ना, इसमें से हमारे पास जब कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 प्लस यहाँ आ जाएगा 7 21, अर्थात हमारे पास 31/14 माइनस 4/3। फिर नेक्स्ट हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 42, 42 का हम जब एलसीएम लेंगे तो 14 42 यानी कि हमारे पास 31 तिहाई 93 माइनस 14 चौको 56, ये आ जाएगा हमारे पास दोस्त। तो 93 में से जब हम 56 घटा देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अर्थात हमारे पास होगा, जब हमारे पास देखिए हमको घटाना नहीं है, हमको घटाने से पहले हम ऐड करने, हमको ज़्यादा सुटेबल होता है। इसमें से हमने 4 जोड़ा तो कितना होगा 60। ठीक है, इसमें से 4 जोड़ा 60 होगा और इसमें से हमको कितना जोड़ दिया 30, यानी कि हमने कितना ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड किए, 4 ऐड कर ली और 30 हमने ऐड कर लिए, यानी कि हमारे पास कितना जोड़े 34, 34 30 37, यानी 37 बटा हमारे पास 42 आएगा। दिस इज आंसर। क्लियर, गॉट इट। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, गॉट इट।